कि जो विशुद्ध साधु तुम्हारे माइक से खुल के बोल रहे कि एकमात्र ऐसा शासन है जहाँ के साधु चंदा नहीं मांगते, जहाँ के साधु चिट्ठा नहीं मांगते, जहाँ के साधु संग्रह नहीं करते हैं, मित्र विचरण करते हैं, विहार करते हैं। एकमात्र जैन साधु ऐसे होते हैं ज्ञानियों जो धन धरती दोनों से दूर जीवन जीते हैं, वे धन्य निर्गंत मुराद होते हैं। बेटा दुनिया क्या कहती, प्रभु सुख संपद ब होई, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन साधु क्या बोलते, प्रभु मेरा बीत राग चार्त निर्दोष पल है। कब पलेगा? जब धन धरती के राग से दूर होंगे। बेटा क्या नाम तेरा है? आहा, आकाश, धन्नो आकाश को, दुनिया को अवगाहन देता है, फिर भी दुनिया से दूर है। आकाश निर्लिप्त होता है, आकाश में रज नहीं लगती है। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने आचार भक्ति प्राकृत में लिखी हुई है, उसमें जैन मुनि के लिए क्या लिखा है विपिन सागर जी? आप लोग तो प्रतिदिन पढ़ते ही हो, मैं भी पूछ रहा हूं। आचार्य कुंद स्वामी ने निर्गंत आचार्य मुनि भगवंत के लिए आकाश बत का है, कितनी धूल हो तूफान हो, लेकिन आज तक आकाश में न पानी चिपका, न धूल चिपकी, न गीला हुआ, न आग जला पाई। आकाश सबसे भिन्न रहता है। ऐसे आकाश के समान जो निर्लेप होते, उसका नाम भावलिंगी दिगंबर जैन मुनि होता है। आकाश बेटा दुनिया मांगती मांगती फिरती है। मैंने हर जगह देश में भ्रमण किए करके देखा, कोई तूमा में मांगता है, कोई नारियल के खोपड़े में मांगता है, कोई थैले झोली लटका के मांगता है, तो कोई टिफिन लेके मांगने जाते हैं। लेकिन एक दिगंबर मुद्रा ऐसी है जिसमें न टिफिन चलता है, न मेरे मित्र कोई काठ का पात्र होता है, न चुकट्टा लेके जाते हैं मेरे मित्र, न मिट्टी का पात्र होता है, न कुल्हड़ होता है, न नारियल की नरेटी होती है। ये तो मात्र यूं हाथ रखते हैं और चले जाते हैं, और जहां विधि मिलती है वहां पानी पात्र दिगंबरा, और न मिले विधि तो मुस्कुरा करके अपना उपवास कर लेते हैं, लेकिन किसी से मांगते नहीं। अहो दिगंबर श्रमणों, महावीर की इस परंपरा को शाश्वत क्षेत्र में त्रिकालिक जो श्रवण परंपरा है, ऋषभ देव से लेकर के नहीं, सनातन अनंत 24 होती आई होती रहेंगी। इन सारी 24 की लाज रखना है तो कभी दैदो शब्द का प्रयोग मत करना, निर्लिप्त होकर के चर्या करने जाना। प्रणव संयत मित्र, जहां सहज आहार मिले वहां विहार करना, जहां चौका लाद के चलना पड़े वहां जीवन मत जीना। आगम में लिखा है उस प्रदेश में विहार करो जहां सहज चर्या हो, जहां स्वयं का चौका और रोटी पानी टांग के चलना पड़े वहां विहार मत करो। वो प्रभावना किस काम की कि लोग तुमको सुन लें लेकिन रोटी तुम्हें ही बनवाना पड़े। ऐसे क्षेत्र में विहार नहीं करने का। जहां पर मित्र साधु को नमक रोटी की चिंता करना पड़े वो स्थान शीघ्र छोड़ देना चाहिए, और जहां पर साधु निर्द्वंद जीवन जिए वहीं विहार करना चाहिए। या फिर तुम्हारा पुण्य तेज हो कि जंगल में भी जब कोई नहीं मिला तो श्री राम लक्ष्मण सीता ने निर्गंत मुनि को आहार दिया। इतना पुण्य तेज हो कि मित्र चंद्रगुप्त जैसे मुनिराज के लिए देवों ने आके चौका लगा दिया। और पुण्य नहीं है तो नगरों में रह करके
श्रावकों घर में आहार लेने जाना, ये नियम मत ले लेना कि हम तो धर्मशाला के बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा नियम मत लेना। नियम ये लेना, श्रावक जहां पर गा के अपने घर ले जाएगा उसके घर में जाकर के आहार करूंगा, मेरे मित्र आपकी चर्या धन्य होगी और श्रावक का घर धन्य हो जाएगा। यानी नंदीश्वर धर्मशाला कितनी बना लेना, लेकिन धर्मशाला में रसोई घर मत बनाना। मुनिराजों को ठहरने के स्थान तो बनाना, सुंदर से सुंदर बना लेना, लेकिन मंदिर में किचन मत बना के बैठ जाना। चौका मंदिर में नहीं बनाना, चौका घर में ही रहने देना, जिससे श्रावकों घर पवित्र होते रहेंगे और मुनिराज की चर्या निर्दोष होती रहेगी। समझ में आ गया आकाश? बेटा दुनिया मांगती मांगती है, बुद्धि पूर्वक। आकाश कितने हाथी तेरे घर? बेटा हाथी कितने तेरे घर में? घोड़े? अच्छा हाथी भी नहीं है, घोड़े भी नहीं है, गधे तो होंगे ना? वो भी नहीं है। ओ हो बालक, हाथी नहीं कोई बात नहीं, घोड़े नहीं कोई, कम से कम गधे तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। श्वान, एक आध श्वान है क्या? वो भी नहीं है। ओ हो ज्ञानी देख इधर आकाश, कोल 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां, 6 खंडिका सौमित्र, 3.5 के समान छोड़ के चल दिया। उसका नाम दिगंबर जैन मुनि शांत कुंतरेनाथ तीर्थंकर भगवान। ये वो शासन है, यह श्री स्त्री पर लक्ष्य नहीं होता है, निज आत्मा को श्री जी बनवाने का लक्ष्य होता है, उसका नाम दिगंबर शासन है। इसलिए निर्जरा स्थान है। श्रेय भाई, बेटा श्रेय लूटना चाहता है तो सबसे दृष्टि हटा देना। कोई कहे भी ना, विष्णु सागर कहे बेटा कुछ कमा के लाओ, तो कहना गुरुजी हम इंजीनियर थे, मेरी संपत्ति थी, मैं इकलौता बेटा था, मैं कमाने के लिए नहीं आया हूं, मैं कमाने के लिए आया। क्या कमाने के लिए आया है बेटा? और विष्णु सार कह नहीं सकते तो तुम कमाने जा नहीं सकते। अर्थ कमाने नहीं जाना बेटा, निज आत्म अर्थ की अनुभूति के लिए आए, उसको कमाना है। अंतरंग का वैरागी, अंतरंग का वैरागी टुकड़ों को नहीं देखता है, निर्मल सकल विमल निज भगवान आत्मा को देखता है। श्रेय बेटा कभी जीवन में सिक्के पर दृष्टि मत रखना, तो फिर देख के आनंद आता है। जितने सिक्के मंगाते ना, वे सिक्कों की भी इनकी कोई कीमत नहीं होती। जो सिक्के नहीं मांगते हैं वे दुनिया के मस्तिष्क में सिक्के जैसे चमकते हैं। अरे ज्ञानी, बैराग हो तो घर मत जाना, और बैराग न हो तो मुनि मत बन जाना। बैराग हो घर जाए तो घर उजड़ जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा तू। और मुनि बन गया, वो बैराग नहीं है तो तू यहां कमाने ले बैठ जाए, मुनि धर्म उजड़ जाएगा। बैराग हो तो घर मत जाना, तू बैरागी है, घर में कुछ करेगा नहीं, घर बिगड़ जाएगा। और ज्ञानी और रागी और मुनि बन गया तो मुनि मारे बिगाड़ देगा। इसलिए ज्ञानी, बैराग हो तो घर मत जाना, और बैराग न हो तो मुनि मत बनना। बराबर? तुझे क्या है? घर जाएगा कि यहीं रहेगा? ओहो, चिंता मत कर, मैं नहीं पकड़ने वाला, चिंता मत कर भाई। कहां से आए भैया? एमपी से आए। एमपी से तो प्रसन्न सागर भी आए हैं। ये एमपी बैठे बहुत सारे हैं। सायनगर से आए हो? अरे बहुत अच्छा बेटा। सायगढ़ से कि सायनगर से? सायनगर से आए ना, कटनी के बीच में।
हाँ बेटा, हमारा आगमन तो हुआ था, और तेरा गमन कब होगा? बैठ जा बेटा। ऐसी भावना भाव कि वो दिन कब आए कि अभी हमारे नगर में गुरुजी का आगमन हुआ था, मेरा गमन हो जाए। बैठ जा ज्ञानी। हो सकता है शाम में गमन हो सकता है। हमारे प्रसन्न सागर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। बंधन प्रदेश गलनम, जो बंद के प्रदेश है, जो गलन है, ऋचरणम, बंद का गलन का नाम निर्जरा है। यदि जड़ी पंडितम, बंधे हुए प्रदेशों में, आठ प्रदेशों में, कर्म प्रदेशों का गलना, झरना, सरना, निर्जीर्ण होना, इसका नाम निर्जरा है। योगेश्वर द्वादश अपेक्षाओं का चिंतन करते हैं और कर्म निर्जरा का चिंतन कर रहे हैं कि हे प्रभु, कितना ही आकाश, तुझे मालूम होगा बेटा, तेरी माँ ने पापड़ बनाए थे, वो ऐसे पार्टी पे लगा दिए थे, चिपक गए, पूरे चिपक गए। देखा, ऐसे उठाएगा तो फट जाएंगे। लेकिन वही माँ उस पार्टी को छत पर रख के आ गई, कुछ नहीं किया उसने। शाम को गई, ऐसे उठा लाई। ये क्या हो गया? राजू पांडे, तो आपको भी मालूम ना भैया, आपकी माँ ने पापड़ बिछा दिया, फिर चिपक रहे थे, शाम को गई तो ऐसे उठा लाई। ये क्या हो गया? हे मित्र, ऊपर सूर्य का ताप था, सूर्य के तेज ने पाटे पर चिपके पापड़ों को छुटा दिया। ऐसे प्रवीण भैया यानी कर्नाटक, जैसे पापड़ चिपका था, चिपके पापड़ के लिए सूर्य का प्रकाश पड़ा, तेज पड़ा, तो पापड़ अपने आप फट गए। ऐसे अहोमुक्षो, जो राग से युक्त आत्मा, द्वेष से युक्त आत्मा में जो कर्म गीले चिपके हुए हैं, इसमें ध्यान के तेज लग जाए, तपस्या का तेज लग जाए, और सारे कर्म अपने आप हट जाएंगे। वो आत्मा शुद्ध निर्बल निर्मल भगवान बन जाएगा। इसलिए जितनी साधना करो, अभिषेक भी करो, पूजा पाठ भी करो, गुरुओं को दान भी दो, जिनवाणी भी सुनो, लेकिन समय मिल जाए थोड़ा ध्यान भी कर लिया करो। निर्वाण का साक्षात कारण ध्यान है। निर्वाण का साक्षात कारण कोई है, उसका नाम ध्यान है। बिना ध्यान किए कोई भी योगी भगवान नहीं बन पाएगा। निर्वाण का कारण साक्षात ध्यान है। बिना ध्यान के कभी निर्वाण नहीं होता। अंधा पुरुष सूर्य नहीं देख पाता, लंगड़ा पुरुष पर्वत नहीं चल पाता, यानी ध्यानहीन सिद्ध शिला पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए ध्यान पर लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। इतने श्रवण है, थोड़ा ध्यान करो भाई। बिना ध्यान के कभी न मोक्ष हुआ न होगा। जी जाया छाण किए कम कलंक रहे, नाण में ते परम पुनबे। आइए, पन्नतम जैन भी संवरणम। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं यहां पर, जितने संबर के कारण हैं, सूत्र सुना दो, मैं सब समाप्त कर रहा हूं। संबर का 9वें अध्याय का सूत्र सुनाइए भाई, जोर से एक सुर में बोलो। ओहो हो, लोगों की वेदों की ऋचाएं सुनो। लोग कहाँ कितने सुंदर ढंग से बोलते हैं। अरे मित्र सुब्रत साहित्य अच्छे से बुलवाओ ना। ऐसा करो, आप द्रव्य संग्रह से संबर की गाथा बोलो। बसमुतियों व्रत, समति, गुप्ती,
धर्म अनुपेक्षा परिसज है। ये जितने संबर के कारण हैं ते दू निजरम विधि जान, वे सभी निर्जरा के भी कारण हैं। जो संबर के कारण हैं वे सभी निर्जरा के कारण हैं। तपसा निर्जा च, तप कह रहा है यदि निर्जरा होती है तो संबर भी होता है। इसलिए जो जीव तपस्या से आश्रय मात मानते हैं उन जीवों को, विचारों को अभी तत्व का ज्ञान नहीं है, उनको अभी दया के पात्र हैं। जिस दिन तत्व का ज्ञान हो जाएगा फिर कहेंगे तपस्या से मेरे मित्र आश्रय मात नहीं होता है, तपस्या निर्जा और संबर का कारण है, आश्रय तो स्वभावों के कारण होता है। इसलिए जाओ अपने जीवन में हर्षो मुस्कुराते मुस्कुराते वही जी पाएगा जो पापों से दूर रहेगा। और मैं स्पष्ट कह देता हूं दादा सोहनलाल बड़ियात्या जी, जीवन में जरा सी भूल हो जाए फिर वो मुस्कुराहट चली जाती जो पहले आती थी। देशराज जी पंडित, मित्र विश्वास हो तुम वकील हो, वकील और वकील के नाते बुद्धि दौड़ाओ, जरा सा कोई दोस्त हमारे मस्तिष्क में आ जाए वो मुस्कुराहट चली जाती जो पहले दिन थी। अब तुम कितने ही खिलखिला के हंस लो लेकिन वो मुस्कुराहट नहीं मिलती है। बोले कैसे? कल आप क्या बोल रहे थे क्या नहीं शाम को बच्चों से? पतला धागा, पतला धागा, पतला धागा, पतला धागा एक बार टूट जाना सुब्रत सागर जी, मित्र गांठ तो लग जाती है लेकिन अब हाथ फेरो तो अड़ता है। जैसे बिना टूटा पतला धागा, पंडित जी आगरा बिना टूटा पतला धागा उसमें हाथ फिर चिकना चला जाता है, लेकिन एक बार टूट जाए फिर गांठ लग जाए तो वहां जब भी हाथ आता तो अड़ता है। ऐसे ज्ञानी तुम कितनी अच्छी बन जाना, पर जो तुमने संयम तोड़ के रखा है जब तुम वहां चिंतन करोगे वहां गांठ अड़ेगी, विशुद्धि नहीं बनती। इसलिए भोला टूटे ना, गांठ न लगाना पड़े श्रद्धा पर, पतला धागा सिद्धा का है। विश्वास की पतली डोर ये टूटने ना पाए ऐसा काम करो। जाओ कल फिर आओगे मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। इस श्रद्धा की डोर सम्यक मित्र टूटने ना पाए। आकाश ओ ज्ञानी चिरगांव, ये चिराग बुझने ना पाए, ये जलते रहे और श्रद्धा की डोर टूटने न पाए, अखंड बनी रहे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की